आज हम कोरोना को करंटीना में रखते हैं और बात करते हैं ज़र्फ़ की। मरहूम अब्दुस्तार ईदी साहब की बेमिसाल खिदमत हैं। इंसानियत की खिदमत की उन्होंने और दुनिया से रुखसत होते वक्त अपनी आंखें भी अतिया कर गए और रहती दुनिया तक अब्दुस्तार ईदी साहब का नाम याद रखा जाएगा। एक मॉर्निंग शो में अब्दुस्तार ईदी साहब की अहलिया गेस्ट थीं और शो के दौरान जहां और सवाल उनसे पूछे गए, वहीं मेज़बान ने सवाल किया कि अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या सुनाए। बल्किस ईदी साहबा ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का ना भूलने वाला वाक़या जब मैं और ईदी साहब प्राइवेट गाड़ी में एक शादी में शिरकत करने जा रहे थे तो रात का वक्त था। अंदरूनी सिंध से गुजरते हुए एक मकाम पर कुछ डाकू रास्ते में आ गए और हमारी गाड़ी रोड से उतार कर कच्चे में ले गए। वहाँ पहले से गाड़ियाँ खड़ी थीं और डाकू लूटमार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ड्राइवर और ईदी साहब को बाहर निकलने का कहा। इन दोनों की तलाशी ली गई और जेब खाली करा ली गई। अचानक उस डाकू की नज़र अब्दुस्तार ईदी साहब पर पड़ी और उसने ईदी साहब को पहचान लिया और अपने सरदार को जाके बताया। डाकू का सरदार ईदी साहब के पास आया, टॉर्च की रोशनी से ईदी साहब को देखा और पूछा, आप ईदी साहब हैं? ईदी साहब ने जवाब दिया, हाँ मैं ही अब्दुस्तार ईदी हूँ। सरदार बहुत परेशान हुआ और फौरी हुक्म हुआ कि जिन गाड़ियों से लूटमार हुई है उनका माल वापस किया जाए और ईदी साहब के हाथ चूमने लगा। और मजीद हैरत की बात यह हुई कि वो डाकू हमें रुखसत करने लगा तो 20 लाख रुपए बतौर चंदा ईदी साहब के हवाले किया। ईदी साहब के इनकार पर बोला, सर जब मेरे जैसे गुनहगार पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो कोई रिश्तेदार हमारी लाश तक वसूल नहीं करते और ईदी हमारी लाश को कफनाता और दफनाता है। नाज़रीन, ये सब बताने का मकसद ये था कि इस वक्त पूरी दुनिया हालत जंग में है और ये एक वबाई जंग है। हुकूमत, फलाह इदारे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें भी अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। ये जो हम मस्जिदें बंद होने पर रो रहे हैं ये अपनी जगह ठीक, नमाज घरों पर भी हो रही है। हमारा पड़ोसी ऐसे हालात में भूखा सो गया तो इसकी माफ़ी हमें नहीं मिलनी। एक डाकू को अपना फ़र्ज याद रहा तो हम क्यों पीछे रहें? आइए मिलकर अहद करते हैं, हम सब एक हैं और मिलकर इस वबाई मर्ज से पैदा होने वाली सूरत हाल को शिकस्त देनी।